बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने सद्गुरु मां करुणा के अथाह सागर वात्सल्य की प्रतिमूर्ति सद्गुरु मां के पावन श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि सादर साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। हम सभी जीव बहुत ही भाग्यशाली हैं, तभी हमें सद्गुरु मां जैसे महान सद्गुरु की छत्र छाया उपलब्ध है। क्योंकि सद्गुरु मां एक ज्ञान सूत्र में लिखते हैं कि आंख से अगर हम देख पाते हैं तो यह परमात्मा की कृपा है। क्योंकि पूरे संसार में पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नहीं दिखती है और हमें दिखती है, तो ये मानना होगा कि परमात्मा की कृपा है तभी दिखती है। पर गुरु मां कहते हैं कि अगर आंख से हमें अच्छा चीज देखने का मन करता है तो यह परमात्मा की विशेष कृपा है। और अगर कान से हमें सुनाई पड़ती है तो यह परमात्मा की कृपा है, तभी हम सुन पाते हैं। पर अगर कान से हमें अच्छा ही चीज सुनने का मन करता हो तो मानना होगा कि परमात्मा की विशेष कृपा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कान का दुरुपयोग करना भी आता है, वे गाना सुनते हैं, बहुत सारे असली बातें सुनते हैं। पर हम लोग सद्गुरु मां की छत्र छाया में और सद्गुरु मां की कृपा से गाना सुनने का मन तो कभी नहीं करता है, या कुछ भी गलत चीज सुनने का मन नहीं करता है। और अगर गलत से सुन भी लिया जाए तो पश्चाताप, अंतस में ग्लानि, अब बकाया जैसा लगता है। तो हम लोग के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है, तभी हम लोग को कान से अच्छा चीज ही सुनने का मन करता है। आगे गुरु मां ज्ञान सूत्र में लिखते हैं कि हम लोग हर श्वास लेते हैं तो ये परमात्मा की कृपा है, तभी हम लोग श्वास ले पा रहे हैं। पर अगर श्वास में सुमिरन रूपी मोती जुड़ जाती है तो ये मानना होगा कि परमात्मा की विशेष कृपा है, तभी हम लोग श्वास के साथ परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का नाम ही ले पा रहे हैं। और तो और जो हमें मानव जीवन मिला है यह परमात्मा की कृपा है। क्योंकि 84 लाख योनि माना जाता है, उसमें मानव जीवन को प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसके बाद भी अगर हम लोग को मानव जीवन मिलने के बाद भी सद्गुरु की छत्र छाया, सद्गुरु का सानिध्य उपलब्ध है, तो हमें मानना चाहिए कि परमात्मा की असीम कृपा है। तभी इतने सारे ब्रह्मांड में जीव हैं, उसमें से बहुत कम ही जीव को सद्गुरु का सानिध्य, सत्संग, सद्गुरु का उपदेश, सद्गुरु की चरण की सेवा उपलब्ध हो पाता है। तो हम लोग के ऊपर परमात्मा की बहुत विशेष कृपा है। और अभी हम लोग 2 दिन पहले सत्संग में सुने हैं
कि हम लोग का जो संचित कर्म होता है उसे एक मुट्ठी कर्म को निकाल के और हम लोग के तरफ फेंक दिया जाता है और उस कर्म के अनुसार हमारा शरीर का निर्माण होता है। और जो कर्म के अनुसार शरीर का निर्माण होता है वो एक मुट्ठी में संचित कर्म में क्या आ जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो अभी हम लोग के संचित कर्म में सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का सेवा, सद्गुरु का उपदेश, सद्गुरु का चरण, सारा चीज उपलब्ध है। तो हम लोग को मानना चाहिए कि परमात्मा की बहुत विशेष कृपा है कि हम लोग के जीवन में इतना इतना कुछ उपलब्ध है। तो परमात्मा को हम लोग बारंबार धन्यवाद देते हैं और सद्गुरु माँ को भी बारंबार धन्यवाद देते हैं कि अपनी असीम करुणा से हमें स्वीकार किए और अपनी छत्र छाया अपना चरण दिए। तो मैं अपने सद्गुरु माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि मुक्ति ना मांगूं, भक्ति ना छोड़ूं, ऐसी कृपा तुम दे बरसा। मुक्ति ना मांगूं, भक्ति ना छोड़ूं, ऐसी कृपा तुम दे बरसा। अनन्य प्रीति हो तेरे ऊपर, ऐसी दया तुम दे सरसा। अनन्य प्रीति हो माँ तेरे ऊपर, ऐसी दया तुम दे सरसा। जग का गुलाम बना करके, जग का मुझसे न काम करा। जग का गुलाम बना करके, जग का मुझसे न काम करा। अपना गुलाम बना करके, जो चाहो सो सब ही करा। अपना गुलाम बना करके, जो चाहो सो सब ही करा। मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आप ही की सदा रहूं। मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आप ही की सदा रहूं। तुझे कसम तेरे भक्तों की, तुझे कसम तेरे दासों की, मुझे ना जिंदगी करे जुदा। मुक्ति ना मांगूं, भक्ति ना छोड़ूं, ऐसी कृपा तू दे बरसा। मुक्ति ना मांगूं, भक्ति ना छोड़ूं, ऐसी कृपा तू दे बरसा। अनन्य प्रीति हो तेरे ऊपर, ऐसी दया माँ दे बरसा। अनन्य प्रीति हो माँ तेरे ऊपर, ऐसी दया माँ दे बरसा। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है सद्गुरु माँ सृष्टि के कण कण में सर्वव्याप्त है। सद्गुरु माँ ब्रह्मांड के कण कण में सर्वव्याप्त है। इसे हम लोग प्रत्यक्ष और स्पष्ट उदाहरण के साथ समझेंगे कि सद्गुरु माँ कैसे हम लोग के मन की एक एक बात को सुन लेते हैं। कहीं अगर हम यहाँ पुकारते हैं गुरु माँ कहीं भी हो तो उसे जान जाते हैं। कैसे जान जाते हैं? एक बार सद्गुरु माँ 2-3 साल पहले रांची गए हुए थे और गुरु माँ को रांची गए हुए 1-2 महीना हो गया था।
गुरुमा का वहां से फोन आया कि नीरज भाई को गुरुमा बुलाना चाहते हैं, वहां पे कुछ काम था। जब मैंने सुना कि गुरुमा नीरज भाई को बुलाए हैं तो हमें लगा कि कितना अच्छा लगेगा, नीरज भाई को गुरुमा के पास जाना है, बहुत मजा आएगा। पर हम तो जाने के काबिल नहीं हैं क्योंकि मेरे में उतनी योग्यता नहीं है और हम बाहर का कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे और हमें समझ में भी नहीं आता है, तो फिर गुरुमा को कैसे बुलाएंगे। लेकिन मन कर रहा था काश गुरुमा हमें भी 2 दिन के लिए बुलाते तो कितना अच्छा लगता, बहुत सोच रहे थे। तो ऐसे ही तुरंत दूसरा दिन फोन आया, गुरुमा बोले अच्छा ऐसा है ना कि प्रियंका को हम रांची बुलाना चाहते हैं। बस तो हमें इतना खुशी आ रही थी, नाचने लगी खुशी से। मतलब कहने का मतलब है कि गुरुमा रांची में थे, मेरा मन भी विचार यहाँ और हम किसी को बोले नहीं, बस के और अंदर अंदर सोच रहे थे, तो भी गुरुमा जान गए। इसी तरह से गुरुमा उसी समय रांची में ही थे और हमारे प्रेमा दीदी आपस में बात किए कि प्रेमा दी जब गुरुमा जब तक रांची में तब तक हम लोग को क्या करना चाहिए कि पुराना वाला जो कपड़ा वपड़ा है वही सब पहन के रहेंगे और जब गुरुमा रांची से आएंगे तब हम लोग अच्छा वाला कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि गुरुमा के सामने गंदा संदा पुराना कपड़ा पहन के या बाल बिखरा के जाने से गुरुमा बहुत अग पकाते हैं, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। अगर हम लोग कोई सेवा कर रहे हैं और बहुत कपड़ा गंदा हो गया हो तो गुरुमा के सामने हम लोग नहीं जाते, क्योंकि गुरुमा को बहुत अनफिट लगने लगता है, तो हम लोग किनारे से ही भाग जाते हैं। तो हम लोग बहुत दोनों को सलाह कर लिए कि हाँ बहुत अच्छा, हम लोग जब तक गुरुमा नहीं आते हैं तब तक पुराना वाला ही कपड़ा पहनेंगे, फिर जब गुरुमा आएंगे तो अच्छा से पहनेंगे। गुरुमा का दूसरा दिन फोन आया कि प्रेमा ये मत सोचना कि गुरुमा आश्रम में नहीं है, गुरुमा सब देख रहे हैं, तुम लोग पुराना कपड़ा पहन के आश्रम में इधर उधर नहीं घूमना। तो हम लोग एकदम से डर गए, हम लोग पुराने कपड़े पहन के आश्रम में इधर उधर नहीं घूमेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ कुछ भी चीज सोचते हैं और गुरुमा कहीं भी हो तो सारा चीज जान जाते हैं और सब कुछ जानते हैं। गुरुमा को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में अगर एक विचार की उम्मीद भी उठती है तो गुरुमा को पता होता है कि हम अभी क्या सोच रहे हैं। अगर अंदर में भक्ति भाव श्रद्धा समर्पण हिलोरा लेते रहती है तो गुरुमा की तरफ से प्यार की तरह ऐसे ही आते रहती है, बहुत प्यार बहुत प्यार। अगर हम लोग गलत की ओर प्रवृत्त होते हैं, कुछ भी मन में गलत चीज आया, राग द्वेष या थोड़ा सा क्षोभ या थोड़ा सा भी क्रोध, तो गुरुमा की तरफ से नाराजगी तुरंत छलकने लगती है। बताने की कोई जरूरत नहीं है, गुरुमा को सारा चीज पता है। और गुरुमा अपना उपदेश में ये बताया भी है कि अगर शिष्य अपना पतन करने लगता है तभी गुरु महाराज जी नाराज होते हैं, और हम लोग जब गलत की ओर जाने लगते हैं तभी उन्हें नाराजगी होती है, और वे हमें सुधारने के लिए, हमारे पाप को धोने के लिए, हमारे कुसंस्कार को मिटाने के लिए कठोर कदम उठाते हैं। ऐसे सद्गुरु तो करुणा के सागर हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, उसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। सद्गुरु क्या है इसे कहा नहीं जा सकता। सद्गुरु हमारे प्रारब्ध को काटने के लिए, हमारे कठोर कर्म को काटने के लिए भिक्षुक भी बनना स्वीकार करते हैं। सोचने लायक बात है कि सद्गुरु हम लोग के लिए क्या नहीं करते। अगर सद्गुरु हम लोग से कुछ लेते हैं तो उसमें सद्गुरु को क्या जरूरत है लेने की। वे तो अपने परमात्मा से भी बहुत बड़े हैं, परमात्मा से भी बहुत आगे हैं, फिर उन्हें हम लोग से 2 पैसे लेने की क्या जरूरत है। वे इसलिए लेते हैं कि उससे हमारा जो भी कठोर कर्म हो उसे काट दें और हमारा प्रारब्ध को अच्छा सॉफ्ट बनाए और व्यक्ति अपना जीवन को खुशहाल जी सके। इसलिए सद्गुरु हमसे 2 पैसा लेके हमें और जीवन का कंठ का पीड़ को हटाते हैं, साफ करते हैं, मिटाते हैं। ऐसे हैं सद्गुरु और उनका सानिध्य हमें प्राप्त है, उनके चरण में हम हैं, तो हमें अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और धन्य समझना होगा कि इतने महान सद्गुरु हमें उपलब्ध हैं। एक बार अभी 10-15 दिन पहले हम लोग को गुरुमा आज्ञा दी कि सारे बच्चे लोग चलो तुम लोग गीति सुन लेना। और जब हम लोग गीति सुनने के लिए गए तो वहाँ पे बहुत तेज धूप थी और धूप के कारण बहुत अच्छा से सेवा नहीं हो पा रहा था।
तो मेरा मन में आया कि उधर छाया में कितना गिट्टी बिखरा हुआ है, अगर गुरु माँ कह देते कि इधर वाला गिट्टी चुन लो तो कितना अच्छा होता। बस सोचना मेरा खत्म ही नहीं हुआ था कि गुरु माँ तुरंत बोले प्रियंका ऐसा करो, देखो इधर कितना गिट्टी बिखरा हुआ है, सब गिट्टी चुन लो। बस खुशी खुशी हम चले गए चुनने के लिए। जब सारा गिट्टी चुन लिए तो वहाँ पे छाया में एक धामा और गिट्टी रखा हुआ था, उसको बैठ के हम मस्ती से सुन रहे थे। तब तक इधर से गुरु माँ गए और बहुत प्यार से देखे और बोले प्रियंका छाया में गिट्टी चुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। तो हमें अपना काम पे बहुत हंसी आ रही थी कि हम क्या सोचे, इसलिए गुरु माँ ऐसे बोले। तो हम हंस के बोले जी माँ छाया में चुनने में बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब है मेरी हर भावना को सद्गुरु जानते हैं। और तो और पहले ठंडा के दिन में सद्गुरु माँ रोज रोज धूप में बाहर बैठने के लिए आते थे और मेरे अंतस में एक बेचैनी की कैसे 3 बजे की गुरु माँ बाहर आए, फिर धूप में हम लोग गुरु माँ के पास बैठेंगे। कुछ भी चीज़ मिल गया आश्रम में उसको लेके दौड़ते थे सुधारने के लिए, गुरु माँ के पास बैठ के सुधारना है। तो क्या हुआ कि 2 साल तक गुरु माँ धूप में निकलने ही छोड़ दिए। और एक दिन हम वहाँ पे जहाँ पे गुरु माँ रोज रोज बैठते थे वहाँ पे बैठ के कैसेट लिख रहे थे। लिखते लिखते सोचते कहाँ कौन सा सागर में डूब गए पता नहीं। बहुत अंतस में बेचैनी था कि पहले गुरु माँ रोज रोज धूप में बाहर निकलते थे और हम लोग कितना मजा करते थे गुरु माँ के शरण में, उनका सानिध्य में बैठ के कुछ कुछ सुधारना। अब तो गुरु माँ बाहर आते ही नहीं हैं, बहुत परेशान। तो उधर गुरु माँ 3 बजे बाहर आए और बोले नीरज ऐसा करो कि मेरा कुर्सी धूप में ले आओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। और ये वाला चीज से मेरा अंतस अजीब सा लगने लगा, मेरा आंख से झरझर आंसू कि मेरे प्रभु मेरे आराध्य आप कितना सुनते हो मेरे जैसा बुद्धू का भी, क्योंकि मुझे आपके शरण में बहुत अच्छा लगता है और आपका सानिध्य बहुत अच्छा लगता है और आपका प्यार भरा बोल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुदेव ही मुझे वो चीज़ दे देते हैं। ऐसे ही ठंडा के दिन में ही गुरु माँ पहले रसोई भी आया करते थे, पर 1-2 साल से रसोई भी आने गुरु माँ छोड़ दिए थे। और मेरा मन, क्योंकि 8 महीना तक हम हमेशा इंतजार करते रहते थे कि अब गर्मी खत्म होगा, फिर बरसात खत्म होगा, फिर ठंडा आएगा, फिर ठंडा थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा तब गुरु माँ रसोई आएंगे। लगता था दिन को धकेल धकेल के आगे बढ़ाया जा रहा है और किसी तरह से ठंडा आए। और जब ठंडा आ गया तो हमें लगता था कि अब वैकुंठ में ही जाना है। और जब 2 साल हो गया गुरु माँ रसोई नहीं आए तो एक दिन हमें बहुत रोना आ रहा था। तो भगवान जी के पास मंदिर में गए और बोले भगवान जी पता नहीं क्या गलती हो गया, पहले तो गुरु माँ रोज रोज रसोई आते थे पर अब तो आते ही नहीं है। रोज रोज आसन ठीक करके रखते हैं पर गुरु माँ देख के चले जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। बस गुरु माँ दूसरा दिन आए और बोले प्रियंका ऐसा करना, आसन मेरा ठीक करके रखना, कल से गुरु माँ रसोई आएंगे। बस मेरा इतना खुशी कि उस खुशी का बखान नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है इसे स्पष्ट पता चलता है कि गुरु माँ सृष्टि के कण कण में है, सृष्टि के जरे जरे में है। मेरे अंदर भी हैं, मेरे बाहर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, सब जगह हैं। कहीं ऐसा जगह नहीं है जहां गुरु माँ से रिक्त हो। गुरु माँ सृष्टि के जरे जरे में है, बस केवल हमें पुकारने की जरूरत है। हम उतना गहराई से अपने अंतर से गुरु माँ को पुकारते नहीं हैं, इसलिए गुरु माँ दूर लगते हैं, वरना गुरु माँ तो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। और एक घटना सदगुरु माँ की, जब गुरु माँ शाम को एक दिन सत्संग हॉल में आए थे और जब सत्संग हॉल से गुरु माँ अंदर 10 बजे जा रहे थे, बोले ऐसा तुम लोग करना कि सुबह आलू कोहड़ा चना और परवल का सब्जी बना लेना। और 10 रात बज रहा था, परवल आश्रम में था ही नहीं और हम लोग गुरु माँ के पास कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और 10 बजे रात में परवल लाते कहाँ से। फिर भी हम लोग बोल दिए जी माँ
बना लेंगे। और सुबह उठे तो क्या देखे कि 6 बजे ही कोई लाके और सत्संग हॉल में परवल रख के चला गया था। हम लोग को आश्चर्य लगा कि गुरुमा बोले और कोई गुरुमा सोचते हैं और गुरुमा की सोच को परमात्मा प्रकृति सब पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। हमें तो यही लगता है। इसी तरह से गुरुमा एक दिन बोले कि पता है आज गुरुमा को ना एक खराब इच्छा उठ गया था। हम लोग बोले क्या? गुरुमा बोले पता है आज सुबह सुबह सोचे ना कि लक्स साबुन देखे बहुत दिन हो गया है, लक्स साबुन देखने का मन कर रहा था। तो उसी दिन कोई ने 1 कार्टून साबुन लाके आश्रम में बंद की कर दिया, लक्स साबुन। और हम लोग को बहुत हंसी आता है कि गुरुमा को सोचने मात्र से ही, जो गुरुमा एक जरा सा सोचते हैं बस वो यहाँ पे हाजिर। मतलब सोचना, गुरुमा जो भी चाहते हैं वो परमात्मा पूरा करने के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह उठ के और हम जाप कर रहे थे। जाप करते करते ऐसा नहीं कि वो मेरा स्वप्न था या मेरा कल्पना थी या कुछ भी, हमें दिख रहा था स्पष्ट। ऐसा लगा कि गुरुमा आगे आगे चल रहे हैं और भगवान नारायण गुरुमा के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और इसका स्पष्ट उदाहरण गुरु गोविंद धाम भी है। तो इसे गुरुमा के पीछे पीछे परमात्मा दौड़ते रहते हैं। और अगर हम लोग गुरुमा की भक्ति करते हैं, गुरुमा का चरण में अपने आप को न्यौछावर करते हैं, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना नहीं है। बस गुरुमा की भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग सद्गुरुमा की चरण की भक्ति करें, क्योंकि कहा गया है कि गुरु हैं बड़े गोविंद से। गुरुदेव गोविंद से हजारों लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं, क्योंकि जो गुरुदेव हमें दे सकते हैं वह गोविंद हमें नहीं दे सकते। गोविंद तो हमें संसार में फेंक के निश्चिंत हो गए हैं, पर सद्गुरु ही अपनी करुणा से हमें इस संसार रूपी भवसागर से हर समय निकालने का प्रयास करते हैं, प्यार से, फटकार के, डांट के, प्रेम से, सब तरह से। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपना तन मन प्राण आत्मा धन सब कुछ गुरु माँ के चरण में समर्पित करके गुरु माँ के चरण की भक्ति सेवा, उनकी आज्ञा पालन जी जान से तत्पर होकर के करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी एक छोटा सा भजन के साथ। मेरे हैं प्यारे गुरु माँ, मेरे हैं प्यारे गुरु माँ, मेरे हैं प्यारे गुरु माँ, मेरे हैं प्यारे गुरु माँ। आँखों में तुम ही छाही जाओ, आँखों में मेरे प्रभु छाही जाओ, धड़कन में आके समाही जाओ, धड़कन में आके समाही जाओ। रोम रोम तेरा माँ सुमिरन करे, रोम रोम तेरा माँ सुमिरन करे, मन तेरे चरणों का स्मरण करे। मेरे हैं प्यारे गुरु माँ, 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 मेरे हैं प्रेमिल गुरु माँ, मेरे हैं प्रेमिल गुरु
श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आनंदमयी ज्ञानदाता सद्गुरु माँ के पावन चरणों में सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तत्पश्चात उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों को सादर बंदगी, सादर बंदगी, सादर बंदगी। आज हम सभी गुरु माँ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। हम सभी गुरु माँ से ज्ञान एवं अनुभव उनके उपदेश से ही पाते हैं, जिसे सजोने के लिए सतत होश एवं अभ्यास की साधना हम शिष्यों को करनी पड़ती है। गुरु हैं बड़े गोविंद से माँ सद्गुरु ज्ञान के द्वारा। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सिर जेते वार है गुरु सिर जेते पार। वैसे तो गुरु और गोविंद को एक कहा गया है, पर विचार करके देखें तो गुरु गोविंद ईश्वर से बड़े हैं, क्योंकि हर जीव का सृजन कर संसार भव सागर में भेज देते हैं और सद्गुरु उपदेश द्वारा जीव को परिष्कृत कर संसार भव सागर से पार उतार देते हैं। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेव, गुरु बिनु संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु के बिना ज्ञान समझ उत्पन्न नहीं होती, गुरु के बिना सत्य धर्म का रहस्य नहीं खुलता, गुरु के बिना अज्ञान नहीं मिटता। इसलिए गुरुदेव को बारंबार जय जयकार। एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, भजिए निर्गुण राम को, तजिए विषय विकार। सद्गुरु अपने उपदेश द्वारा शिष्य को समझाते हैं कि निर्गुण निराकार सर्वत्र व्याप्त राम का सुमिरन करो, इंद्रियों के विषयों के उपयोग में सजग रहो। आँख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, नाक का विषय सूंघना, जीभ का विषय स्वाद लेना एवं चर्म का विषय स्पर्श। इन विषयों को शुभ में लगाने के लिए सद्गुरु उपदेश करते हैं, जिस पर चलकर शिष्यों का व्यवहार सुगढ़ होता है और गुरुदेव की अनुकूलता मिलती है। खट विकार से ग्रसित शिष्य दुखी एवं अशांत रहता है। खट विकार क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन विकारों से छूटने के लिए सद्गुरु उपदेश करते हैं। शिष्य उन उपदेशों पर चलने का सतत प्रयास करता है तो इन विकारों को पहचान पाता है। इन दुर्गुणों का संग दुखदायी एवं पतनकारी है, जो गुरुदेव के प्रतिकूल है, इसलिए इन विकारों से बचने का प्रयास करता है। धीरे धीरे अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त करता है और शिष्य गुरु के अनुकूल बन पाता है। विषय एवं विकार से मुक्ति दिलाने वाले सद्गुरु ही हैं, जो हमें साक्षात सद्गुरु माँ के रूप में सहज उपलब्ध हैं। हम लोग बहुत बड़े भाग्य वाले हैं जो ऐसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त है। अगर हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं और दूध के साथ मक्खी या रूपी विकार निगल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कुछ बोलेंगे नहीं। वह नहीं कहेंगे कि बेटा दूध में मक्खी रूपी विकार है, ग्रहण ना करो, इससे तुम्हारा पतन हो जाएगा, दुखी हो जाओगे। पर गुरु के सामने हम दूध के साथ मक्खी नहीं निकल सकते। वे हम लोगों को बारंबार समझाते हैं, रोक टोक करते हैं कि यह पागलपन मत करो। एक बार कहते हैं तो बात समझ में नहीं आती। दूध के साथ मक्खी नहीं निगला जाता है और हम कहेंगे
कि यह तो मेरी भक्ति का अंग है। तो करुणावान सद्गुरु समझाते हैं कि बेटा, दूध के साथ मक्खी मत निकलो। मक्खी का मतलब विकार होता है। भक्ति के नाम पर विकार का पोषण करना या भक्ति के नाम पर अपने मन का पोषण करना, यह भक्ति नहीं, दुर्गति है। गुरु ऐसा कदापि नहीं होने देते हैं। कृष्ण तो 2-4 बार कहे हैं कि मन मना भाव, मन मना भाव, पर सदगुरु कबीर साहब तो अनेकों बार कहे हैं कि मन गुरुदेव के चरणों में सौंप दो, मन को गुरु चरणों में समर्पित कर दो। मतलब उनकी अनुकूलता, उनके उपदेश, उनका ज्ञान उसमें, लेकिन परंतु नहीं, पर उसको स्वीकार करते रहो। अब आपकी कोई इच्छा नहीं रही, आपकी अपनी अनुकूलता नहीं रही। अब आपने मन को गुरुदेव के चरणों में सौंप दिया है, जीवन को सौंप दिया है, तब आप निश्चय ही शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। मतलब आप अपने मन को उनके ज्ञान में डुबो देंगे, उनके उपदेश के अनुसार जीवन बना लेंगे अथवा उनकी आज्ञा का 100% पालन करेंगे। पर यहाँ ऐसे सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है जो केवल अध्यात्म के मार्ग पर ले चलते हों। जो आध्यात्मिक सद्गुरु से स्वशरीर पाया जा सकता है, वह लाभ संत के शरीर छूट जाने के बाद नहीं पाया जा सकता है। वास्तव में दुनिया में कोई बड़ा भवसागर है तो वह है हमारा मन। हम दुनिया को भवसागर कहते हैं, पर यह गलत है। अपना मन ही भवसागर है। हम अपने मन को गुरु के चरणों में रख पाते हों तो हम मुक्त हैं। हम साधन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं कि नहीं, हम क्या करते हैं इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं या उनसे कोई मतलब नहीं। अगर हम अपना मन उनके चरणों में निवेदित कर दिए और उनका मन ही आपका मन बन गया, उनका उपदेश ही आपके जीवन का आदर्श बन गया, उनकी आज्ञा ही सबसे बड़ा व्रत है, तो हम मुक्त हैं। भवसागर से मुक्त कराने वाले सद्गुरु ही हैं, जो कार्य गोविंद से संभव नहीं है। अगर हम अपना मन जिंदा रखें और सद्गुरु के पास जाएं, हम गीता भी पढ़ रहे हों और मन के अनुकूल चलें। कृष्ण कह रहे हैं इधर चलो और हम उनके आदेश के विपरीत चल रहे हों और कहें कि यह हमारी कृष्ण के प्रति उत्कट भक्ति है। क्या उत्कट भक्ति यही है कि हम अपनी इच्छा कृष्ण पर थोप पाते हों? इसका कारण है कि हम कृष्ण को अपना मानते हैं, तभी तो हम अपनी इच्छा उन पर थोपते हैं। अगर अपना नहीं मानते तो उन पर अपनी इच्छा कैसे थोपते? इसको कहा जाता है उलट खोपड़ी। ऐसे लोग जो दूध के साथ मक्खी निकलना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वे ईश्वर की भक्ति करें। वहाँ ईश्वर रोकने टोकने आएगा नहीं और नाराज भी नहीं होगा और बोलेगा भी कुछ नहीं। उनकी आंखों से अनुकूलता झलकेगी या प्रतिकूलता, क्योंकि वे सशरीर हैं ही नहीं। जिन्हें दूध के साथ मक्खी निगलना हो वे ईश्वर की भक्ति करें, वे भूल कर भी गुरु भक्ति ना करें, क्योंकि गुरु भक्ति करना बहुत अपने आप को संभालना है। अगर हमें जीवित गुरु से लाभ लेना है तो हमें अपने मन को गुरु चरणों में सौंपना ही पड़ेगा। अगर हम मन को गुरु चरणों में नहीं सौंपते हैं और मनमाना आचरण करते हैं तो सद्गुरु हमेशा ज्ञान का लाठी लेकर खड़ा रहते हैं और कहते हैं कि दूध के साथ मक्खी नहीं निगलना है, फिर तुम निगलने जा रहे हो। गुरु अंतिम पल तक चाहते हैं किस तरह से दूध में पड़ी मक्खी को छीन लूं। उसके लिए हर क्षण रोक टोक का उपदेश करते हैं कि बच्चे मक्खी रूपी बुखार को हटाओ, हटाने से ही तुम्हारा भला होगा। शिष्य जब इस कसौटी को स्वीकार कर लेता है तो गुरु को बहुत अच्छा लगता है। शिष्य गुरु के अनुकूल हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। सच्चे गुरु वही उपदेश करते हैं जो सच्चा धर्म है, इसके विपरीत कुछ बोलते ही नहीं है। ईश्वर के रीत के विपरीत न उपदेश करते हैं और न ही आज्ञा देते हैं। अगर हम अपने मन की भक्ति उनके सिर पर थोपना चाहते हैं तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं। आप
ईश्वर भक्ति विकार युक्त करें तो चलेगा। ईश्वर आपकी विकार युक्त भक्ति को स्वीकार कर लेगा, पर गुरु आपके विकार में नहीं रहने देना आपको विकार में नहीं रहने देना चाहते हैं। गुरु हमारे भीतर निर्विकारिता को प्रकाशित करना चाहते हैं। जब तक हम सबों में विकार है तब तक हम सभी प्रकृति में लोटपोट कर रहे हैं। गुरु भक्ति तब स्वीकार करता है जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार प्रकृति से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। वे जो उपदेश कर रहे हैं उनको जानने समझें और तदनुरूप उसे अपने जीवन में अपनाएं। वे निर्विकारिता की ओर ले चलना चाहते हैं। गुरु हमारी विकार युक्त भक्ति को कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। अगर कोई विकार युक्त भक्ति स्वीकार करता है तो वास्तव में वह गुरु है ही नहीं। जो जिस भाव से ईश्वर की भक्ति करता है उसे उसी भाव से परमात्मा मिलते हैं। अगर हम ईश्वर को विकार भाव से भजते हैं तो ईश्वर भी विकारी पुरुष बनकर हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। पर हम गुरु की भक्ति किस दृष्टिकोण से करते हैं इससे गुरु को कोई मतलब नहीं है। वे कहते हैं कि हर हालत में भक्ति के साथ विकार नहीं जुड़ सकता है। सच्चे गुरु से ऐसे ही होते हैं। अगर हम उनसे विकार युक्त भक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वे हमें दूर भगा देते हैं, वे अनदेखा कर देते हैं। वे भक्ति में बह जाएं यह संभव नहीं है। ईश्वर बह सकता है पर गुरुदेव नहीं। इसीलिए कहा गया है, हरि से मत हेत कर हर जन से कर हेत। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार। गुरु और गोविंद एक नहीं हो सकते। गुरु गोविंद से बहुत 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 बड़े हैं। इसलिए ईश्वर की नहीं ज्ञानी गुरु की भक्ति करनी चाहिए, जिसमें ज्ञान है, विवेक है, समझ है। गोविंद गोविंद तो बहुत भज लिया गया। अब गुरु गुरु भजकर गुरु के ज्ञान से लाभ लेकर उनके ज्ञान में डुबकी लगाकर आध्यात्म के शिखर तक हम पहुंच सकते हैं। सद्गुरु माँ की अहेतु की कृपा हम शिष्यों पर है, जिससे हम जीव से शिव बन पाएं। इसकी समझ विकसित होने की क्षमता सद्गुरु माँ से ही हमें प्राप्त होती है। आज मैं जैसा हूँ यह सद्गुरु माँ के सानिध्य उपदेश से ही पाया है, जिसका अनुभव गूंगे के गुड़ जैसा है। इस कृपा का अनुदान अनेकों जन्मों में भी नहीं चुकाया जा सकता, जिसमें डुबकी लगाकर आनंदित एवं प्रसन्नचित रहा जा सकता है। इस अहेतु की कृपा का ऋण अनेकों जन्मों पाकर भी नहीं चुका पाएंगे। धन्य हैं हम सभी जो ऐसे दयालु कृपालु सद्गुरु माँ को प्राप्त किए हैं। छोटा सा 2 लाइन का। आए गुरु माँ, आए गुरु माँ, आए गुरु माँ, आए गुरु माँ, आज मेरे घर आए गुरु माँ, आज मेरे घर आए गुरु माँ। नाचेंगे गाएंगे ढोल बजाएंगे, नाचेंगे गाएंगे ढोल बजाएंगे, सद्गुरु माँ के ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, सद्गुरु माँ के ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, जीवन धन्य बनाएंगे आज, जीवन धन्य बनाएंगे आज। आए जो मेरे घर आए भगवान, आज मेरे घर आए भगवान। आए गुरु माँ, आए गुरु माँ, आए गुरु माँ, आए गुरु माँ, आज मेरे घर आए गुरु माँ, आज मेरे घर आए गुरु माँ, आज मेरे घर आए गुरु माँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरु माँ की जय सदगुरु माँ की जय सदगुरु माँ की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बंदगी। गुरु माँ का ज्ञान तो अमृत की तरह है। गुरु माँ के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। गुरु माँ तो स्वयं भगवान का अवतार हैं। अवतार क्या कहूँ, वो तो भगवान ही है। गुरु माँ तो हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें सिखाते हैं। उनमें से मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी। गुरु माँ कहते हैं हमें हमेशा बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु माँ हमेशा बताते हैं कि हमें किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। गुरु माँ हम बच्चों और बड़ों के लिए बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक हम विद्यार्थियों के लिए है। उस पुस्तक में गुरु माँ ने बहुत सारी सफलता सूत्र और बहुत सारी ज्ञान की बातें हम विद्यार्थियों के लिए बताए हैं। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे अपने जीवन की सफलता का सूत्र मिल गया। ऐसे बहुत सारे पुस्तकें जो को गुरु माँ ने लिखा है। जब मैं उस पुस्तक को पढ़ती हूँ तो लगता है कि गुरु माँ इस तरह की किताबों को कैसे लिखते होंगे। फिर लगता है कि गुरु माँ तो कुछ भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे आश्रम आना और सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए यह संभव नहीं है। अब तो इस कोरोना काल में पहले जैसी पढ़ाई भी नहीं होती, लेकिन मुझे पता है कि कोरोना जल्दी से चला जाएगा, क्योंकि मुझे गुरु माँ पर पूरा विश्वास है। अंत में मैं यह कह सकती हूँ कि भगवान को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जब से मैंने गुरु माँ को देखा मुझे भगवान दिख गए। साहेब बंदगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम हम सबों की सद्गुरु माँ के द्वारा हम प्रतिदिन प्रतिपल ही अमूल्य एवं अकथ तथा दिव्य दान प्राप्त करते ही रहते हैं, चाहे वह उनके सत्संग द्वारा, दर्शन पूजन द्वारा, उनकी पुस्तकों पत्रिकाओं के द्वारा अथवा सेवा एवं उनकी अनुकूलता का पात्र बनकर आदि आदि। उनके अनंत दानों में से एक है उनकी समझ का दान। सदगुरु माँ ने एक बार स्वयं कहा था, यह बहुत कीमती दान है सदगुरु का शिष्यों के प्रति। सदगुरु इस संदर्भ में हमें क्या समझाए हैं, आइए एक बार
चर्चा करके हम पुनः इससे रूबरू होकर उनके इशारों को समझने की कोशिश करते हैं। सद्गुरु माँ ने समझाया कि समझ का मतलब होता है विवेक, सत्य असत्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा को यथार्थ रूप से देख लेने की दृष्टि, फिर शुभ श्रेष्ठ में से शाश्वत सत्य एवं चेतन तत्व का चुनाव करना। इसे निर्क्षीर विवेक भी कहा जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि हंस को यदि दूध और पानी मिला करके दिया जाता है तो वह दूध को दूध का अलग कर देता है और पानी को अलग करके दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। सद्गुरु माँ बहुत चिंतित हो जाते हैं जब आज के अविवेकी गुरुओं तथा उनके यहाँ आँख के अंधे हम शिष्यों का रेला पेला देखते हैं, लोगों का रेला पेला देखते हैं। हम सनातनी लोगों का इस तरह से जब अंध भक्ति देखते हैं तो वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों को ना समझ जीवों के साथ। जब हमारा देश विश्व गुरु था और हमारे यहाँ आज भी गीता जैसा अमोघ शास्त्र मौजूद है धर्म को समझाने के लिए, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हैं। कभी ईसाई पंथ के कोई अगर ऐसा बाबा हैं जैसे चंगाई बाबा वगैरह का हम लोग उदाहरण देखे हैं कि किस तरह से लोग बंगाल से, उड़ीसा से और झारखंड बिहार से लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे थे। क्या भाई तो उनको ये बीमारी ठीक हो जाएगी तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, जबकि इसमें वैसा कोई तथ्य नहीं था। इसमें कई गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ और लोगों का स्वास्थ्य क्या ठीक होगा कि वे अपने हाथ पैर गंवा कर भी गए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग जो है सो कभी चले जाते हैं मजार पास हिंदू लोग कि वहाँ चादर चढ़ाएंगे तो मुझे अपनी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। लोग देवी देवताओं पर बलि चढ़ाते हैं, क्यों? इच्छा पूर्ति के लिए। तो इस तरह से लोग अपनी इच्छाओं के प्रति कैसे गुलामी, इच्छाओं की गुलामी करते हैं, जबकि हमारा गुरु माँ कहते हैं कि हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो गीता है, वो इच्छा पूर्ति पर नहीं बल्कि इच्छा निवृत्ति पर बल देता है। क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी गुरु अगर किसी की एक इच्छा पूरी भी कर देते हैं चमत्कार दिखाकर, तो क्या उनका सब कुछ हो गया? उनके जीवन में तो अनंत इच्छाएं हैं, तो उनका क्या होगा? तो ऐसे गुरु जो होते हैं वे अपने शिष्यों को अपंग ही बनाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी समझ नहीं देते हैं कि अपने जीवन में दुखों का अंत कैसे होगा। आज व्यक्ति अगर गुरु से जुड़ते भी हैं तो किस लिए? वो सांसारिक सुख की कामनाओं को लेकर, उन्हें धन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पुत्र चाहिए, शारीरिक कष्ट न हो, व्यापार अच्छा चले, नौकरी मिल जाए, सगे संबंधी अनुकूल चले, आदि आदि कामनाओं से मन अटा-पटा रहता है। इन्हीं मानसिक दुर्बलताओं का लाभ उठाकर अनेक बाबा अपने धार्मिक व्यापार भी खूब चलाते हैं। और अगर किसी की कोई एक समस्या का निदान किसी तरह कर भी दिए तो बस उनकी वाहवाही, उनकी वाह लोग करते नहीं थकते। लोगों में समझ की घोर कमी देखी जाती है। सोचने की बात है, समझने की आवश्यकता है। तो इन अंतहीन समस्याओं का समाधान क्या वे कर सकेंगे? अगर वे बाबा, हो सकता है वे अपने समय से पहले अगर अपना शरीर छोड़ दिए और शिष्य लोग संसार में रह गए तो क्या होगा उनकी अन्य समस्याओं का? वे तो भी लिखेंगे। तो इस तरह गुरु माँ यहाँ पर समझ देते हैं, गुरु माँ जोर देते हैं कि समझ होनी चाहिए लोगों में
कि दुखों से निवृत्ति कैसे हो। एक सच्चे सद्गुरु वो होते हैं जो अपने शिष्यों को इच्छा पूर्ति के स्थान पर इच्छा निवृत्ति पर बल देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं जिससे शिष्यों के लौकिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाता है। उनके 90% तक लगभग दुखों का निवारण उसी जड़ी से हो जाता है, और वह है समझ की जड़ी, विवेक की जड़ी। अब इस जड़ी का गुरु माँ समझाते हैं कि जीवन के अनेक पहलुओं पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पहला प्रयोग गुरु माँ समझाए थे कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों पर क्या करते हैं। जब वो विद्यार्थी जीवन में रहते हैं तो उन माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा क्लास में हमेशा टॉप करे, 99% नंबर लाए, और उसके लिए उसे हमेशा खोजते रहते हैं। परीक्षा से पूर्व भी परीक्षा देने तक बोलते हैं कि हाँ यार ध्यान रखना 90% नंबर लाना है। तो मान लो कि अगर वह बहुत मेहनत किया बच्चा और उतना मार्क्स नहीं ला सका तो माँ बाप का मुंह लटक जाएगा, उस बच्चे को धिकारेंगे अलग। फिर उस बच्चे का क्या हाल होगा? अपने माता पिता के आकांक्षाओं पर खरा न उतर पाने का कारण वह हताश हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है, और कभी कभी तो वह आत्महत्या का भी विचार बना लेता है। हाय रे ना समझी, क्या यह उसके जीवन की अंतिम परीक्षा थी? क्या उसे और परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा? क्या 99% लाना ही सफलता अथवा ज्ञान की का मापदंड कोई पैरामीटर है? कई बार देखा गया है कि कम अंक से पास होने वाले विद्यार्थी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल नंबर लाकर नौकरी वगैरह पा लेते हैं, अच्छे पद पर चले जाते हैं। तो ऐसी नासमझी से बचने के लिए गुरु माँ कहते हैं, जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। और गुरु माँ कहते हैं कि कुछ ऐसे माँ बाप आते हैं जो हमेशा अपने बच्चों के बारे में निगेटिव सोचते हैं कि ये पढ़ता लिखता नहीं है, तो हमेशा मोबाइल में लगा रहता है या खेलता है, ये पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है। तो इस तरह से अगर बच्चों के सामने बार बार निगेटिव विचार रखा जाए तो उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु माँ कहते हैं कि उनके बारे में पॉजिटिव सोचो, और अगर उनका कुछ अच्छाई हो तो उनकी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करिए, तब बच्चे का जीवन संवरेगा। तो ये समझ होनी चाहिए हम लोगों को अपने बच्चों के प्रति। दूसरा उदाहरण गुरु माँ देते हैं कि आज के माता पिता प्रायः 1 या 2 बच्चों को जीवन में लाना पसंद करते हैं और उनका पालन पोषण ऐसे करते हैं कि उनके एक इशारे पर उनकी इच्छित वस्तु हाजिर होती है, यानी उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति गुरु माँ बाप करते हैं। वैसे बच्चों को लालन पालन अच्छी तरह से करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उनकी उचित एवं अनुचित सभी इच्छाओं की पूर्ति करना वो भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता है। गुरु माँ यहाँ समझ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें छुई मुई के पौधा बनाने की जगह जीवन की समस्याओं से खुद लड़ने संघर्ष करने की कला सिखाओ। वे विपरीत परिस्थिति में सहनशील उनको सहनशीलता की कला सिखाओ। वह केवल अपने मन की ही नहीं बल्कि अभिभावक के मन की बात भी सुने और उसका सम्मान दे। संभव हो तो उन्हें समझाएं, सद्गुरु से जोड़े, और उसे समय समय पर समझ की सीख भी मिलती रहेगी। गुरु माँ कहते हैं ऐसे नासमझ बच्चों की, मान लो वे बड़े हो गए, नौकरी लग गई, शादी विवाह करने का समय आ गया। अब यदि आपकी लड़की हो तो लड़का कैसा खोजते हैं? अधिक से अधिक पैकेज वाला, सुंदर, गोरा, हाइट वाला होना चाहिए, आदि आदि। शायद ही कोई इस अभिभावक इस बात की तहकीकात करता है कि उस लड़के का स्वभाव एवं संस्कार कैसा है, उसके घर का, कुल खानदान का स्वभाव एवं संस्कार कैसा है, उसके माता पिता का स्वभाव एवं संस्कार कैसा है, क्या वे झगड़ालू प्रकृति के हैं। तो इन सब बातों को ध्यान नहीं देते हैं। और यदि लड़का पक्ष वाला हो तो खोजते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, नौकरी वाली हो तो और भी अच्छा, सुंदर एवं गोरी हो, आदि आदि। पर शायद ही कोई यह पता लगाता है कि उसका स्वभाव एवं संस्कार कैसा है, झगड़ालू है
कर्कश स्वभाव की है, कैसी है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसका पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा किस माहौल में हुआ है, क्या वह किसी अच्छे धार्मिक संस्थान अथवा गुरु से जुड़ी भी है अथवा नहीं। गुरु माँ कहते हैं कि इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये समझ है। तो क्या है, शादी के बाद अक्सर लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं, वे गुरु माँ के पास आते हैं, इससे उत्पन्न समस्याओं को लेकर उनके जीवन लेकर आते हैं जो उनके जीवन को बोझिल कर देता है। एक बात और कि लड़का एवं लड़की दोनों स्वच्छंद विचारों वाले एवं माता पिता के द्वारा हर इच्छा की पूर्ति किए जाने के कारण उनकी दूसरे के प्रति भारी भरकम आकांक्षाएं होती हैं जिनकी पूर्ति शायद ही हो पाता है। वे नहीं जानते कि शादी एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करने का नाम है, न केवल अपनी इच्छा पूर्ति का। तो फिर क्या होता है, तलाक की नौबत आती है, कभी कभी आत्महत्या की भी नौबत आ जाती है। गुरु माँ यहाँ हम सबों को समझ देते हैं कि ऊपर की बातों को ध्यान में हमेशा रखें, माता पिता तो बच्चे को भी जीवन की इस महत्वपूर्ण समस्या से रूबरू कराकर और इस भयंकर कष्ट से बचाया जा सकता है। अब हम लोग आए, गुरु माँ जो है सो इस समझ की जड़ी किस तरह हम लोग का आध्यात्मिक जीवन में कार्य करता है। वो तो व्यवहारिक जीवन का कुछ उदाहरण था, गुरु माँ कई उदाहरण देते हैं, यहाँ समय बहुत कम है इसलिए हमको इसको संक्षेप में ही चर्चा करना चाहेंगे। हम सब शिष्यों के जीवन का जिसमें आध्यात्मिक पक्ष में सद्गुरु माँ कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन की जो धुरी है वो मन होता है। हर व्यक्ति का जीवन जो चल रहा है वो मन के इर्द गिर्द चल रहा है। वह जीवन पर्यंत मन के विचारों के अनुसार ही सोचता है, समझता है, कार्यों को अंजाम देता है। उसका सुख एवं दुख भी मन के विचारों पर ही निर्भर करता है। वह जीवन के किसी पहलू को जिस दृष्टिकोण से देखता है उसके लिए वही सही अथवा गलत लगता है, अथवा सुखी एवं दुखी करता है, भले ही सत्य कुछ और हो। यहाँ तो समझ की घोर अति घोर आवश्यकता है। सही समझ के बिना व्यक्ति का मन सही को गलत व गलत को सही मानकर कार्य करता है और घनघोर अनर्थों एवं पापों में भी जकड़ जाता है। गुरु माँ कहते हैं कि व्यक्ति का पूर्व का जीवन अनेक जीवन प्रायः ऐसा बीता होता है कि उसका अचेतन मन अनगढ़ एवं कुसंस्कारों का जखीरा बना होता है। यह अनगढ़ एवं कुसंस्कारित मन ही मनुष्य के जीवन की अनेकानेक दुखों का मूल है, पापों का मूल है। इस अनगढ़ मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक अहंकार आदि बड़ी बड़ी भयंकर लहरें उठती हैं जो मानव जीवन के आदर्शों एवं सद्कर्मों को छत विछत तार तार कर देने में तनिक भी देर नहीं करते। ये इतने सूक्ष्म रूप धारण किए हुए हैं कि दुश्मन रहते हुए भी ये हमारे दोस्त बनकर रहते हैं, क्योंकि हम इन्हें प्रश्रय दिए रहते हैं, इनसे हम हारे हुए हैं। तो सद्गुरु माँ यहाँ हमें समझ की जड़ी देते हैं। वे समझाते हुए कहते हैं कि ये विकार हमारा स्वभाव नहीं है, ये विकार हमारे स्वभाव नहीं है। हमने इन्हें बाहर प्रकृति से बटोरा है। हमारा स्वभाव चेतनता का है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशीलता का है। आत्मा को अचलो अयम सनातना कहा गया है, पर ये विकार प्रकृति से उत्पन्न है, परिवर्तनशील हैं, बढ़ाने से बढ़ जाते हैं और घटाने से घट जाते हैं। इन विकारों के कांटों को अंत से जब तक नहीं निकालेंगे हम दुखों से नहीं मुक्त हो सकते हैं। हमारा जीवन इन्हीं के द्वारा संचालित हो रहा है। हमारी सूरत जो है वो ग्रामोफोन की, जो गुरु माँ बताते हैं कि ग्रामोफोन का जो नोक होता है उसको हम जहाँ रखेंगे वहीं उसी की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो हम लोग प्रायः क्या करते हैं कि अपने सूरत रूपी जो ग्रामोफोन का जो नोक है वो संसार में रखते हैं, तो जो कि परिवर्तनशील है, दुख रूप है। अब इसे हटाकर जब हम अचल शाश्वत एवं चेतन आत्मा अथवा परमात्मा में जब नहीं लगा देंगे तब तक से दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती है। इन विकारों से छूटना भी असंभव हो सकता है। तो गुरु माँ हमें समझाते हैं कि इन्हें प्रकृति, जिन विकारों को प्रकृति से बटोरे हो
ये संसार की संगति से आया है, जिसको अपना मानने से आया है, उन्हें वहीं प्रकृति में फेंक दो। और आपकी जो चेतन आत्मा है वो जहाँ से आई है, वो महाचेतन परमात्मा से आई है, इसे वहीं लगा दो। यही समाधान है। और उस महाचेतन परमात्मा को हम कहाँ ढूंढेंगे? वो तो अखिल ब्रह्मांड में कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। और वह चेतन महाचेतन परमात्मा सत्ता हमारे सद्गुरु माँ के रूप में हम लोगों के बीच विराजित है। तो कितना हम लोगों को परमात्मा कितना आसान साधन दे दिए हैं, बिल्कुल स्वयं साक्षात सद्गुरु रूप में मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम अपने सूरत की जो ग्रामोफोन की तार है वो सद्गुरु में लगा दें, उनसे प्रेम करें, उनके ही समर्पित हो जाएं, तो जो भी वहाँ सुनाई पड़ेगा आप लोगों को, वो संसार का गाना नहीं सुनाई पड़ेगा। वहाँ गुरु माँ के अंदर उपस्थित परमात्मा के सभी दैविक गुण जो मौजूद हैं, आप उन्हीं को सुन पाएंगे, उन्हीं को अनुभव कर पाएंगे। तो हमें हर हाल में अपने मन को इन विकारों से छुड़ाकर निर्मल करना होगा। और निर्मल करने का तरीका एकमात्र यही है। जब तक विकार हैं, मन की चंचलता कभी खत्म होगी नहीं। बहुत लोग ठीक है ध्यान हम लोग करते हैं, कराया भी जाता है। गुरु माँ कहते हैं कि चाहे लाख ध्यान करो, घंटों बैठे रहो, तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होता। जैसे ही विकारों का पूर्ण त्याग हो जाता है, मन स्वाभाविक ही शांति में एकाग्र होने लगता है और अपना स्वभाव जो आत्मानुभव है वह प्रकट होने लगता है। सद्गुरु माँ कहते हैं कि सबसे अधिक दुख हमें मन ही देता है। यदि महात्मा बुद्ध शांत हैं तो अपने मन के विकारों के प्रक्षालन के कारण, यदि मन को नहीं प्रक्षालित किया गया तो कितना भी सात्विक वातावरण हो, कितनी भी अच्छी चर्चा सत्संग सुनते हो, पर वे मन के कारण आंशिक नरक का निर्माण कर लेते हैं। यदि मन सुगर हो तो नरक में भी स्वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। और स्वर्ग अथवा नरक हम लोगों के मन में ही है। और मन में स्वर्ग का सृजन कैसे होता है? समझ विकसित करके। गुरु माँ ने एक बार हम सबों से पूछा कि क्या आप सबों में समझ विकसित हुआ कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है, कि अभी बच्चे क्लास में ही फेल हो जाओगे? यदि ऐसा हुआ तो एमए के क्लास कैसे करोगे? गुरु माँ याद कीजिए, गुरु माँ ने सीमा बहन से पूछा था कि मान लो तुम संजय से किसी बात पर नाराज रहती हो, तुम्हारी ही सोच सही है पर संजय मानने को तैयार नहीं है, तो उसे समझाने के चक्कर में कहती हो ऐसा नहीं, ऐसे करिए, ऐसा बोलिए, ऐसा खाइए, आदि आदि, पर वो मानेगा नहीं, मानता नहीं, तो तुमको गुस्सा आता है। सीमा बहन बोली कि ऐसा ही होता है ना, तो तुम रोज गुस्सा करती हो, फिर भी वह व्यक्ति समझता नहीं और वैसे ही करता है। तुम्हारे भीतर जो अशांति होती है उसमें यह समझ रहती है कि इस अशांति से क्या लाभ। बाहर का पति है और अंदर की अशांति है, बाहर में पति है और अंदर में अशांति है। बाहर का पति छूटने वाला है और अंदर की अशांति साथ जाने वाला है। और अगले जन्म में संजय तुमसे मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर तुम्हारा यह अशांति वाला मन तो अगले जन्म में मिलने ही वाला है। तो बताओ, बाहरी परिस्थिति के कारण तुम्हारे अंदर की अशांति टिक जाए तो यह शुभ है कि अशुभ? तो क्या इसी तरह की परिस्थितियों में हम शुभ का चुनाव कर पाते हैं? क्या ऐसी समझ हम लोगों की है? यदि किसी भी परिस्थिति में मन्यु करना पड़े, यानी क्रोध करना पड़े, तो क्या उसकी अग्नि में धू धू करके जलते रहोगे कि उसे समझ के द्वारा शांत करोगे? यह समझ हमें विकसित होनी चाहिए। गुरु माँ ने कौशल्या का उदाहरण देते हुए कहा था कि कैकेयी के कारण उसके घर की शांति नष्ट हो गई, पति की मृत्यु हो गई, बेटे बहू को जंगल जाना पड़ा और क्या क्या कष्ट नहीं झेलना पड़ा, हम सब जानते हैं। तो भी कौशल्या के मन की शांति नहीं गई और उसके मन में कैकेयी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं रहा। वह कहती हैं, कौशल्या कह दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। तो गुरु माँ ने कहा ऐसे संभालना जाता है अपने मन की शांति को, अपने मन के संस्कारों को। कौशल्या जानती है कि ये जो भी हैं, ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये बाहर की घटनाएं हैं
वो हमारे अंतस की नहीं हो सकती, तो हम उसके लिए जो छूट जाने वाला है उसके लिए मन की शांति के संस्कारों को कैसे हम बेकार होने दें, कैसे न बचाएं। ऐसी होती है समझ, तब हमारा मन निर्मल रह पाता है। हमारे साथ जाएगा क्या? हमारा कर्म, हमारा ध्यान, हमारा संस्कार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सोच हमारे साथ जाएगा। गुरु माँ कहते हैं ठीक से सोचो, दुनिया में हमारा क्या है जो हमारे साथ जाएगा? क्या रुपया, घर, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप हमारे साथ जाएंगे? यदि हमारे साथ हमारे होते तो हमारे साथ जाते ना। क्या यह देह जिसके आराम एवं भोग के लिए क्या क्या नहीं करते, वह हमारे साथ जाएगा? नहीं ना, क्योंकि यह हमारा नहीं है। हमारा मन, हमारा संस्कार साथ जाएगा, जिसमें हम कीचड़ बटोर रहे होते हैं। जबकि पूर्व के भरे कीचड़ों को साफ करने आए थे, विकारों को जड़ों से उखाड़ फेंकने आए थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तो यह समझ विकसित करने की आवश्यकता पर गुरु माँ बल देते हैं। इसी समझ को विकसित करने के लिए गुरु माँ कहते हैं कि गुरु के पास आया जाता है। याद है एक दिन के सत्संग में गुरु माँ जोर देते हुए कहे थे कि यदि हमारे हाथ कट जाते हों तो कटने दो, पैर कटते हों तो कटने दो, यदि जान भी चली जाती हो तो जाने दो, पर चरित्र एवं शील संस्कारों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारे संस्कार बहुत अमूल्य हैं। यदि भगवान भी आकर संस्कार को मलिन करने की कोई बात कहते हो तो उन्हें भी नकार दो और चलता कर दो, क्योंकि वही भगवान, जब तेरा मन इन विकारों से छूटकर निर्मल हो जाता है तो वही भगवान तेरे पीछे पीछे चलते हैं, तुझे बुलाना नहीं पड़ता। ऐसी कीमती समझ देते हैं हमारी गुरु माँ। सचमुच ऐसे सद्गुरु अत्यंत दुर्लभ हैं जो अति उच्च आसन पर विराजमान हैं। वे ऐसे स्थान पर हैं इस ब्रह्मांड में जहाँ ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को भी शायद आज्ञा लेकर उनको उनके पास जाना होता होगा। धन्य हैं हमारी सद्गुरु माँ, और हम भी सद्गुरु के ऐसे दुर्लभ समझ का दान पाकर धन्य हैं, और उसे न गंवाएं बल्कि उस पर चलकर उसे अपनाकर सद्गुरु की प्रसन्नता का पात्र बन सके। आज बस इतना ही, पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु माँ की, दिव्य सत्ता सद्गुरु माँ की, परमात्मा स्वरूपा सद्गुरु माँ की। साहिब सद्गुरु माँ के दिए गए उपदेशों में से समझ किस प्रकार विकसित हो और किस तरह हम समझ के विकसित होने से पूर्ण मानव बन सकते हैं, कैसे शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। आज हम सब अपनी सद्गुरु माँ की अवतरण दिवस मनाने के लिए अपने अपने भावनाओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सद्गुरु माँ की शरण में हैं। गुरु माँ जो दया की साक्षात मूर्ति हैं, अपने अंदर ममता का सागर समेटे पृथ्वी के समान दयालु एवं क्षमाशील हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ अपने पूर्व जन्म में कौन सा सत्कर्म और पुण्य कर्म हुआ जो इस जन्म में इतनी महान प्रेम की मूर्ति, करुणा के सागर सद्गुरु माँ की शिष्या बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही सत्कर्म हर जन्म में करूं और हर जन्म में गुरु माँ को प्राप्त करूं। हमारी प्यारी सद्गुरु माँ के बारे में कुछ कहना छोटी मुँह बड़ी बात होगी, पर माँ कभी कभी अपने बच्चों की तोतली भाषा को सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए उनकी ही प्रसन्नता के लिए दो चार शब्द आप सबों से बांटना चाहती हूँ।
गुरु माँ के तो अनेक पहलू हैं, उनके किसी भी पहलू पर कहना तो आसान नहीं है, लेकिन एक पहलू गुरु है बड़े गोविंद से, इस पर अपनी भावनाओं को रखने का प्रयास करने जा रही हूँ। सबसे पहले गोविंद क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा सत्ता क्या है, ये कहना और इसको जानना दोनों दो बातें हैं। जब हम लोग गुरु माँ से नहीं जुड़े थे, जब हम लोग गुरु माँ से नहीं जुड़े थे तो शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, अनेक शक्तियाँ उन्हें ही परमात्मा मानते थे, उनमें ही श्रद्धा भक्ति थी। पर वहाँ कर्मकांड था कि हम मंदिर गए, पैसा चढ़ाएं, जल अर्पण किए, फूलों को अर्पण किए और प्रणाम करके आ गए। अर्पण करने में भी हमारी भावनाएं उसमें संलग्न हो ये आवश्यक नहीं था, एक कर्मकांड था। लेकिन परमात्मा क्या है, परमात्मा की शक्ति क्या है, ये बताने वाले हमारे गुरु माँ हैं। आज हम जो भी जानते हैं वो गुरु माँ की वजह से ही जानते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा सत्ता क्या है, कैसे जर्रे जर्रे में उनकी शक्ति बसी हुई है। ये सारी बातें जो आपस में हम गुरु भाई बहन बोलते हैं और जो वक्तव्य मैं बोल रही हूँ या भावनाओं में जो सोचते हैं, ये हम लोग को ये सब गुरु माँ का दिया हुआ है, जिन्होंने बताया कि गोविंद क्या है। तो बताने वाला हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि बहुत कीमती चीज हो हमारे पास और हमको पता ही नहीं कि उसकी कीमत क्या है। वो कीमती होते हुए भी कीमती नहीं है। जिन्होंने बताया कि वो कितनी कीमती है, तो बताने वाले ज़्यादा कीमती हैं। तो ऐसे भी प्रूफ होता है कि गुरु गोविंद से बड़े हैं। लेकिन गुरु गोविंद से बड़े हैं, इसे हम लोग कैसे जानेंगे? तो गुरु माँ कहते हैं, गुरु आपको ज्ञान देते हैं, भक्ति तो अपने पुरुषार्थ से उमगाना होगा कि हमें गुरु माँ ने ऐसा कहा है। हमें हर हालत में आनंद और प्रसन्नता की वजह ढूंढते रहने के लिए, हमें हर हालत में प्रसन्नता की वजह ढूंढते रहने के लिए इस तरह हमारा भक्ति से उत्पन्न जो गुरु हैं अथवा गोविंद हैं, वे हमारे जीवन में आनंद और प्रसन्नता की वजह ढूंढ ढूंढ कर लाते रहें। गुरु बहुत कीमती है, शायद भक्ति से भी बढ़कर, क्योंकि गुरु नहीं होते तो आप इस बात को कितने जन्म तक जान पाते। हम लोग को पता है कि हमारी गुरु माँ कितने अच्छे हैं, लेकिन ऐसे गुरु के प्रति भी आपकी श्रद्धा नहीं हो, उनके वचनों पर भरोसा नहीं हो, वे गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं, ले बेटे मेरी उंगली पकड़ और साथ चल, देख सुख, आनंद और खुशियां तेरा इंतजार कर रही है, लौकिक खुशी भी और आध्यात्मिक शांति भी, आत्म पहचान भी और परमात्म विज्ञान का बोध भी। गुरु बार बार बोलते हैं, मेरी उंगली पकड़। वे एक बार उंगली पकड़ लेते हैं ना तो कभी नहीं छोड़ते, भले ही भगवान छोड़ देते हैं, हम ही लोग उनको छोड़ देते हैं। गुरु तो सोचते ही हैं कि बच्चा उनकी उंगली छोड़कर ना जाए, लेकिन जो उंगली छोड़ देता है वो दुनिया के मेले में गुम हो जाता है। गुरु माँ हम लोग को समझाते हुए कहते हैं, बच्चा माँ बाप का उंगली छोड़कर मेला घूमने जाए और माँ बाप की उंगली छोड़ दे अथवा छिटक कर अपनी मनमानी करते हुए इधर उधर घूमने लग जाए, तो वो गुम हो जाएगा या घर पहुंच जाएगा? नहीं, वह गुम हो जाएगा, मेले में गुम हो जाएगा। गुरु माँ हम लोग को हमेशा कहते हैं, मेरी उंगली पकड़े रह, मेरी उंगली पकड़े रह। तू आंख बंद करके माँ बाप, भाई बहन, गुरु
भगवान सब कुछ को मान ले, लेकिन पकड़े रह, उंगली पकड़े रह, फिर सारा चमत्कार अपने आप होगा। भक्ति भी आएगी, ज्ञान भी आएगा और सत्य का बोध भी होगा। पर हम लोग उनकी उंगली छिटक दें, हाथ छिटक दें, उनके तरफ आंख तरेरे, तो वे क्या करेंगे? लेकिन फिर भी वे करुणा करते हैं कि गलती मत करो, मत करो ऐसी गलती। ऐसी है हमारी गुरु माँ, ऐसी है हमारी सतगुरु माँ। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस चीज़ से तुमको परेशानी हो, जैसे तुमको धन में बहुत प्रेम है और लगता है कि गुरु को धन देंगे अथवा गुरु के आगे समर्पण करते हैं तो वे उसे अनुचित कार्य में व्यय कर देंगे, तो भी गुरु माँ कहते हैं कि बेटे, इस कारण अपनी भक्ति मत छोड़, ले उंगली पकड़ और आज से तू शपथ ले कि उनके सामने इस तरह का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे। और फिर देखो कि हमारी गुरु माँ आपसे उतने ही प्रेम करते हैं कि उनकी प्रेम में कमी आ गई है। वे कहते हैं, धन देने के कारण तुम्हारी भक्ति डोलती हो, तुम्हें लगता हो कि उनमें बहुत लालच है, तो आज से शपथ ले कि धन चढ़ाना ही नहीं है। अगर फिर भी सब कोई चढ़ा रहा है ना, तो तुमको भी चढ़ाना पड़ता हो तो तुम 50 पैसा चढ़ा दो, 1 का सिक्का चढ़ा दो और फिर टटोलो कि गुरु आपसे उतना ही प्रेम कर रहे हैं कि उनके प्रेम में कमी आ गई है। वे कहते हैं, जिसमें तुमको परेशानी हो वो चीज़ तुम मत करो, उनकी उंगली, लेकिन उनकी उंगली मत छोड़ो। कौन कहेगा ये सब? कौन कहेगा? ये निस्वार्थ गुरु ही कह सकते हैं। करके देखो, यदि वे कुछ कह देते हैं तो इसका मतलब समझना कि वे आपसे विशेष प्रेम करते हैं, क्योंकि गुरु के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है, क्योंकि जिस भगवान से प्रेम करते हैं वे तीनों लोकों के नियंता, तीनों लोक का मालिक हैं। जो चाहिए वे उनसे ले सकते हैं, दुनिया वालों से नहीं। अगर गुरु माँ हम लोग से कुछ बोलते हैं तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये गुरु माँ की कृपा है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ मत लाओ, 1 पत्ता तुलसी ले आओ। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर हम कुछ भी गुरु को देते हैं, समर्पित करते हैं, तो पक्का है कि वहाँ से कुछ लेकर आएंगे ही। उनको ज़रूरत नहीं है हम 1 पत्ता तुलसी चढ़ा देंगे तो उनका क्या हो जाएगा। फिर भी हमारे ऋषियों ने और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम, इसके पीछे यही है कि तुम वहाँ कुछ दो तो वे तुम्हें देंगे। हम जो देंगे वो लघु होगा और वो जो देंगे वो विराट होगा। तो ऐसे हैं गुरु गोविंद से बड़े, ऐसे हैं हमारी सतगुरु माँ, जो हम उनकी छत छाया में हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शाहे